स्वागत सत्कार अभिनंदन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज फिर से आ चुके हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को कंटिन्यू करने के लिए। फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी आज के सेशन को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लर्निंग में से इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन है, क्या क्या उठते हैं, क्या क्या रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी अपनी क्लास चल रही थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सबके क्वेश्चन कराए जाएंगे। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी लोगों को शेयर करो, फटाफट से देखो, फटाफट से आ जाओ। ठीक है, अब अपन आज बात कर रहे थे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। इससे पहले अपन ने लर्निंग के बारे में क्या क्या देख लिया है। लर्निंग की अपन ने थ्योरी देख ली है। लर्निंग की थ्योरी क्या रहेंगी, 4 थ्योरी बताई गई, ट्रायल, एरर, ओपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके अलावा अपन बात करेंगे किसके बारे में, लर्निंग की डेफिनेशन बता दी, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, ये सब अपन ने बता दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, जिनमें से आज अपनी लास्ट थ्योरी रहने वाली है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लास्ट क्लास रहेगी लर्निंग की, है ना। थ्योरी आपके 4 नंबर के अंदर मेनली सीधी सीधी पूछी जाती है, सीधी सीधी 4 नंबर में उठती है, सीधी सीधी, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। मेनली एक्सपेरिमेंट और उसका यूज़ क्या रहने वाला है आगे, मतलब उसकी वजह से क्या यूज़फुल रही वो अपन अपने जीवन में ना, उसके बारे में बताया गया। तो बिना किसी देरी का भी स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन सबसे पहले गी दी किसने थी, गी किसने थी, मतलब ये दी थी इवॉन पावलन ने। ठीक है, इसने दी थी थ्योरी। इसको इसको दूसरी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको टाइप एस थ्योरी या फिर रेस्पोंडेंट थ्योरी के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। रेस्पोंडेंट थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी इसको, सॉरी हाँ, टाइप एस थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। रेस्पॉन्स के साथ में रेस्पॉन्स दिया जाता है। अब रेस्पोंडेंट थ्योरी या टाइप एस थ्योरी क्यों किया जाता है, उसके बारे में अपन एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। इसका एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया था कुत्ते के ऊपर। इन लोगों को कोई नहीं मिलता है, कुत्ता बिल्ली चूहे यही मिलते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, इसने एक्सपेरिमेंट किया कुत्ते के ऊपर। कुत्ते के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया कि कुत्ता था ना, जैसे मान लो एक कुत्ता है कोई भी नॉर्मली, अपन उसको दिया, खाना दिया उसने। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको खाना दिया, तो उसके नॉर्मली मतलब खाना वाना खाने के बाद में उस टाइम पर सलाइवेशन वगैरह हो रहा था। फिर इसने क्या प्रोसेस किया कि ये क्या करता था, इवन पावलर ने पहले तो रखी एक घंटी, बैल रखी या फिर सीटी रखी, कुछ भी रखी, बैल घंटी सीटी वगैरह कुछ भी रखी उसने, उसको बजाता था। उसके बाद में कुत्ते का थोड़ा ध्यान पड़ता था, फिर उसके बाद में उसको खाना देता था। तो फिर उसको कुत्ता उस टाइम पे उसके लार आ जाए, सलाइवेशन जिसको बोलते हैं, लार जिसको बोलते हैं, वो आ जाती थी। वैसे ही वो प्रोसेस चलती रही। और उसके फिर ये दिमाग में बैठ गया कि जैसे ही ये खाना, जैसे ही वो बैल बजाएगा, सीटी बजाएगा, वैसे ही खाना आएगा। उसके दिमाग में साइकोलॉजी बैठ गई। तो वो उसी टाइम पे है ना, क्या नाम से, जैसे ही बैल बजाता था वैसे ही वो खाना लेकर के आता था और उसके लार आती थी, सलाइवेशन होता था। लेकिन एक दिन उसने क्या किया, बैल तो बजाए लेकिन खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते के आगे सलाइवेशन आ गए। तो ये इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि बार बार मतलब रेस्पॉन्स और अनकंडीशन रेस्पॉन्स, कंडीशन रेस्पॉन्स के आधार पर कोई चीज़ें बताई गई थी। इसमें क्या बताया, फिजियोलॉजिस्ट था सबसे पहली बात तो ये। इवन पावलन जो था ना, क्या था, फिजियोलॉजिस्ट था। इसने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर, जिसमें बताया गया था कि कंडीशन से पहले, कंडीशन के बाद में क्या कंडीशन थी। ठीक है, जब कंडीशन बिफोर कंडीशनिंग से पहले तो इसके लिए जो खाना था, खाना क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ पहले खाना आएगा तो अनकंडीशन रेस्पॉन्स हो, कि उसके लिए किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। जैसे खाना आता है तो वो उसको देकर सलाइवेशन कर देता है। ठीक है, उसको देकर के सलाइवेशन करा, अनकंडीशन कोई कंडीशन बनी नहीं है। फिर इसने क्या किया, कंडीशन क्या बनानी चालू करी, न्यूट्रल रेस्पॉन्स। इसके लिए क्या रहा, बैल रही। अभी स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग की फेज चल रही है, उसको पता नहीं है कि क्या होगा। न्यूट्रल स्टिमुलस इसमें क्या बताया गया कि आपके बैल बताएगी, न्यूट्रल स्टिमुलस बैल बताएगी, जिसको बजाने से इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं था कि अभी खाना आएगा क्या आएगा, ये नॉर्मली रह रहा था, इसको इतना ध्यान नहीं था अब खाना आने वाला है। ये रही आपकी बिफोर कंडीशनिंग से। ड्यूरिंग द कंडीशनिंग जब उसके लिए बार बार मतलब रिपीट होती रही ना, तो ये कंडीशन बन गई उसके लिए कि जैसे ही बैल बजेगी तो क्या रहेगी, आपके खाना आएगा। उसकी वजह से जो कंडीशन स्टिमुलस है वो क्या, जो न्यूट्रल स्टिमुलस था आपका बैल, न्यूट्रल स्टिमुलस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडीशन स्टिमुलस के अंदर।
और उसकी वजह से जो उसका रेस्पॉन्स आएगा अनकंडीशन रेस्पॉन्स आएगा। अनकंडीशन कैसे आएगा कि खाना आएगा, आओ चाहे मत आओ, लेकिन उसका तो आनी है। फिर उसके बाद में ये कंडीशन होकर के कंडीशन के साथ में उसका रेस्पॉन्स आने लग जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या बताया गया कि इसके अंदर कुछ स्टिमुलस बताया गया। एक तो पहला आ रहा था न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या रहा है इसमें? न्यूट्रल स्टिमुलस में आपका पहला तो रहा बैल। न्यूट्रल कैसे रहे? क्योंकि बैल बजाने से उसको कोई स्टार्टिंग फेज में कोई रेस्पॉन्स नहीं है। फिर उसके आए आपके कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस ये आपकी रहेगी बैल दोबारा, क्योंकि ये कंडीशन बन गई उसके लिए। क्या रही? कंडीशन बन गई। ठीक है, उसके बाद में अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस इसके लिए क्या रहा था? उस टाइम पे फूड था, जो भी अभी भी अनकंडीशन ही है। और फिर बाद में ये कंडीशन रेस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया। कंडीशन रेस्पॉन्स, कंडीशन रेस्पॉन्स। कंडीशन जो रेस्पॉन्स था कब था? सलाइवेशन। सलाइवेशन कब था? कंडीशन रेस्पॉन्स जब कंडीशन इसके साथ में थी। और ये कंडीशन जब बार बार रिपीट होती रही, जब रिपीटेशन इसका बार बार होता रहा, रिपीटेशन इसका बार बार होता रहा, तो ये किसमें बन गई? अनकंडीशन। अनकंडीशन सलाइवेशन, अनकंडीशन रेस्पॉन्स रहा उसका। ठीक है, ये कुछ इसके बारे में बताया गया है। इसको थोड़ा साफ करके लिख देंगे अगले पन्ने पे। ठीक है, तो ये बताई गई कुछ चीज़ें किसके बारे में, आपके क्या चीज़ें के बारे में बताई गई? इवन पावलन की जो थ्योरी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें उसने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बैल वगैरह का, खाने का, सलाइवेशन का, ये 3 चीज़ें इसके अंदर मेन रहती है। और 4-5 चीज़ों को किसको क्या बताया गया, ये चीज़ें रहती है। फिजियोलॉजिस्ट था, उसने डाइजेशन वगैरह के बारे में बताया, खाने के, कुत्ते के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीज़ें रहती है आपकी लर्निंग के बारे में। अब तक अपन ने लर्निंग में लर्निंग की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रायल एरर थ्योरी, ओपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इनसाइड थ्योरी, 4 थ्योरी देख ली है। थ्योरी आप लोगों के 4 से 4 नंबर के अंदर आ सकती है। सिंगल थ्योरी, जो भी चारों नहीं, सिंगल थ्योरी, सिंगल थ्योरी 4 नंबर में आती है। कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन 4 नंबर के अंदर आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है, 2 नंबर में आ सकते हैं। उसके अलावा डेफिनेशन 2 नंबर में आ सकती है। तो ये कुछ टॉपिक थे। और इससे पहले पन्ने क्या पढ़ा था? एरर ऑफ परसेप्शन, जो 4 नंबर में आता है। मेथड ऑफ साइकोलॉजी, जो 8 में भी आ सकता है, 16 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। यूज़ वगैरह पढ़े, 4 में 8 में आ सकते हैं। डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें रहती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। तो बाकी मिलते हैं अपन फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ भी। ठीक है, नया टॉपिक अपना क्या रहेगा वो अगली क्लास के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। तो मिलेंगे फिर से नए कंडीशन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना जो जुनून बनाए रखिएगा, है बढ़िया पढ़ाई करते रहिएगा। एग्जाम आने वाली है, एग्जाम बढ़िया चलाए रखना। ओके, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।